मां सैयद अवेस कादिर शाह सच्ची दिल सां कसम खणा थो त सच्ची दिल सां कसम खणा थो त आउं पाकिस्तान जो सचो भरोसो रखां थो, त आउं पाकिस्तान ते सचो भरोसो रखां थो, वफ़ादार रहंदुसि। अल्लाह ताला मुंहिंजी मदद फरमाए, आमीन। शाह अल्लाह ताला मुंहिंजी मदद ऐं रहनुमाई फरमाए, आमीन। मरियम नवाज बामुकाबला राना आफ्ताब। वज़ीर आला पंजाब का फैसला पीर को होगा। पंजाब असम्बली में नून लीग की पोजीशन मजबूत, 220 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 100 के करीब हिमायती। वज़ारत आला के इंतखाब के लिए आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। सेक्रेटरी असम्बली के मुताबिक वज़ीर आला के कागजात नामजदगी की पड़ताल 5:10 पर होगी। पंजाब काबीना में किस किस को वजारत मिलेगी? 25 रुकनी काबीना की तश्कील के लिए नामों पर मुशावरत जारी। मुस्लिम लीग नून को 20, पीपल्स पार्टी और काफ लीग को 2-2 और IPP को 1 वजारत मिलेगी। पीपल्स पार्टी के सैयद अली हैदर गिलानी को वजारत मिलने का इम्कान। काफ लीग के चौधरी शाफे हुसैन भी पंजाब काबीना का हिस्सा होंगे। मुमकिना पंजाब काबीना में नून लीगी वज़रा के नाम भी सामने आ गए। मरियम औरंगजेब, सलमान रफीक, इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, मुज्तबा शुजाउर रहमान काबीना का हिस्सा होंगे। शेर अली गुरचानी, राना इकबाल, मंशा अल्लाह, उज़मा बुखारी, तनवीर असलम मलिक भी पंजाब काबीना में शामिल होंगे। कौमी असम्बली का इजलास कब होगा? सूरत हाल वाज़ेह न हो सकी। सदर ममलकत की जानिब से कौमी असम्बली के इजलास बुलाने की एडवाइस पर दस्तखत में ताख़ीर। ज़राए के मुताबिक सदर ममलकत का मौक़िफ़ है कि कोई भी एडवाइस 15 दिन तक रोकने का आइनी इख्तियार रखता हूँ। सदर ममलकत को ब्रीफिंग दी गई है कि आइन के तहत कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को लाजमी बुलाना पड़ेगा। सदर ममलकत को कौमी असम्बली इजलास पीर को बुलाने की एडवाइस कल भेजी गई। 29 फरवरी को इजलास हुआ तो नौमंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। उसी दिन नए स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा। 2 मार्च को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव होगा, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब 4 मार्च को किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की मुदस्सर सहर कामरान और शर्मिला फारूकी रुकन कौमी असम्बली मुंतखब। शाजिया मरी और नफीसा शाह ने जनरल नशिस्तों पर रुकन मुंतखब होने पर मखसूस नशिस्तें खाली कर दी। इलेक्शन कमीशन ने शाजिया मरी और नफीसा शाह की खाली नशिस्तों पर 2 अरकान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपने अंदरूनी मामलात में IMF हो, वर्ल्ड बैंक को, किसी को इंटरफेरेंस करने नहीं देंगे। फंजियार वली जो प्रोटेस्ट कर रहा है, किसके खिलाफ कर रहा है? खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में 113 मेंबर थे जिनमें इनकी इलेक्शन हुई। 92 उन लोगों ने विन की है, 45 उनके MNA थे, 40 उन लोगों ने विन किया। तो क्या आप उसको क्या कहेंगे? धांधली कहेंगे या क्या कहेंगे? बानी PTI का IMF को खत लिखना अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं होगी। कानून साजी और दीगर मामलात में हुकूमत से ताउन करेंगे। KP में ANP किसके खिलाफ एहतजाज कर रही है? ताज़ा हवा का झोंका है जो पाकिस्तान में बसने वाली जितने भी कमज़ोर तबकात हैं और ख़ास तौर पर वो पॉलिटिकल वर्कर जो ये समझते हैं कि आम सियासी कारकुन को सियासी जमात जो है वो उस तरीके से कोई ज़िम्मेदारी नहीं देती, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ना सिर्फ आम एक सियासी कारकुन की जिस तरीके से इज़्ज़त अफजाई की है और उसमें अगर वो नॉन मुस्लिम कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, तो मैं समझता हूँ कि इस अमल को अगर हम अपने सियासी जदोजहद का हिस्सा बना लें तो फिर यहाँ पर कोई तबकात की तकसीम इस मुल्क में नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी ने मुझे आईनी ओहदे के लिए नामजद करके इज्जत अफजाई की। पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नवीद एंथोनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हालात में यह नामजदगी ताज़ा हवा का झोंका है। सिंध असम्बली के नौमंतखब अरकान की तवाज़ो के लिए लजीज खाबे तैयार। बारबेक्यू में गोला कबाब, बिहारी कबाब और चिकन टिक्के शामिल। पूरी, कचौरी, कौरमा और बिरयानी भी मेन्यू का हिस्सा।
9 मुंतखब अरकान के लिए स्वीट डिशेज, मशरूबात और फल भी रखे गए हैं। मलिका कोहसार मरी में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। वीकेंड पर सयाहों का रश, शहरियों की बर्फ में अटकेलियां। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं आज बलूचिस्तान में दाखिल होंगी। कोयटा, गवादर, ज़ियारत, कलात, खुजदार समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसेंगे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में कल गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची में डाकू खून के प्यासे, डकैती मज़ामत पर एक और शहरी की जान ले ली। मलीर लियाकत मार्केट में डाकुओं की फायरिंग से 35 साला नबील दौरान इलाज दम तोड़ गया। मकतूल को शेरशाह में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नबील 4 बहन भाइयों में से सबसे बड़ा और घर का वाहिद कफील था। मकतूल की 1 साल कबल शादी हुई थी, 3 माह का बेटा था। कराची के बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास में फायरिंग, पीपल्स पार्टी का 44 साला कारकुन शौकत जमान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने 10 फुट के फासले से गोली मारी। मकतूल शौकत जमान पर पहले भी कातिलाना हमला हो चुका। ऐनी शाहिदीन और इलाका मकीनों के बयानात ले लिए। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। बुजुर्ग खातून पर तशद्दुद करने वाला सफाक पुलिस एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। थाना टेक्सला के ASI इम्तियाज नासिर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। CPO रावलपिंडी कहते हैं ख़वातीन से बदतमीजी और नारवा सलूक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। खुद एहतसाबी को हम वक्त यकीनी बनाएंगे। गुजरावाला में बच्चों से ज्यादती का एक और स्कैंडल। 4 कमसिन बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाने वाला सफाक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुजम्मिल बच्चों को पढ़ाता था। मुतासरा बच्चों की उम्रें 6 से 12 साल तक हैं। 2 बच्चों के वालिदैन ने मुकदमा दर्ज करा दिया। सजावल की जुडिशल सब जेल से 3 खतरनाक कैदी फरार। तीनों कैदी बैरक की खिड़की तोड़कर फरार हुए। सब जेल इंतजामिया पूरी रात कैदियों के फरार होने से बेखबर रही। HBL PSL 9 में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स की मुसलसल चौथी शिकस्त। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 2 विकेटों से हरा दिया। कैरन पोलार्ड ने छक्कों की बारिश कर दी। 33 गेंदों पर 58 रन बनाए, 5 छक्के लगाए। शुएब मलिक ने 39 रन की इनिंग्स खेली। लाहौर के जमान खान और एहसन हफीज ने 2-2 विकेटें ली। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और जहांदाद खान की 1-1 विकेट। मुश्किलात का शिकार लाहौर कलंदर्स को एक और धचका। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंजरी का शिकार, HBL PSL से बाहर हो गए। हारिस रऊफ गुज़श्ता रोज हसन अली का कैच पकड़ते हुए जख्मी हुए। हारिस रऊफ का CT स्कैन कर लिया गया। मजीद टेस्ट भी किए जाएंगे। उधर इस्लामाबाद यूनाइटेड के एलेक्स हिल्स कल ज़ाती मसरूफियात के बायस पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। सूबों में हुकूमत साजी का मरहला जारी। हर सूबाई असम्बली में नंबर गेम मुख्तलिफ है। सियासी इत्तेहाद अपने अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मुतहरिक। सूबों में इक़्तिदार के मुंतकली का तरीक़ा कार क्या है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। कोयटा के सिविल अस्पताल में अद्वियात और सहूलियात का फुकदान। मरीजों और उनके लवाहिकीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहते हैं सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स हैं, ना ही पैरामेडिकल स्टाफ। अस्पताल में मरीजों के लिए अद्वियात भी नायाब हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर के सर्विसेज अस्पताल की नई लैब का इफ्तिताह कर दिया। सर्विसेज अस्पताल लाहौर की नई लैब सिर्फ 10 रोज़ में मुकम्मल की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, इंतहाई कम वक्त में बेहतरीन लैब और कलेक्शन सेंटर का क़याम खुशाइन है। इदारे को रेवेन्यू भी मिलेगा।
पाकिस्तान का निज़ाम अशराफिया के हाथ में है। तमाम वसाइल, दौलत और हक़ हुक्मरानी अक़लियत के पास है। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग में तकरीब से खिताब। कहा, मजदूरों की हालत देखकर बहुत दुख होता है। हुकूमतों के ज़्यादा मफादात सरमायादारों के साथ हैं। रहमतों और बरकतों वाली रात शब बरात आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत और शब बेदारी का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा। अवाम फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख भी करेंगे। मसाजिद को सजा दिया गया। उलमाए कराम शब बरात की फजीलत बयान करेंगे। अल्लाह के हुजूर गुनाहों से तौबा, मग़फ़िरत और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। फ़र्जंदान इस्लाम नफली रोज़ा भी रखेंगे।